तो कैसे हैं। एग्जाम को पटना चैनल पे स्वागत है। कल दो फैसला आया है, एक आया है फैसला सुप्रीम कोर्ट से और एक फैसला आया है हाई कोर्ट से। ठीक है, और ये दोनों फैसला आपको जानना बहुत ज़रूरी है। खास करके आप लोग टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही जानना जरूरी है ये दोनों का दोनों डिसीजन, क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा भी कल एक डिसीजन आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जो द्वारा डिसीजन आया सब उसी में लगे हुए थे और हाई कोर्ट के डिसीजन को लोग ध्यान नहीं दिए, उसका भी हम बताएंगे। साथ साथ हम ये भी बताने वाले हैं कि जो सीटेट को इनवैलिड कर दिया गया है और राज्य को टेट को जो वैलिड कर दिया गया है, अब आगे छात्र का क्या प्लान रहेगा। और खास करके एक बहुत बड़ा बहाली बिहार में टीआरई 4.0 आने वाला है, क्या उस पर असर पड़ेगा, उसके पहले टेट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या सबसे महत्वपूर्ण चीज़, उससे महत्वपूर्ण चीज़ कि टीआरई 3.0 का जो काउंसलिंग करवा रहे हैं क्या वो सेफ है या नहीं सेफ है। अभी तक कोई के द्वारा बताया नहीं गया कि वो सेफ है या नहीं सेफ है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जब जारी कर दिया जाता है तो उसी समय से जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्या ऐसे परिस्थिति में आपका जिसका काउंसलिंग चल रहा है उस सेफ है कि नहीं, और जो टीआरई 4.0 देने वाले हैं तो उनका तो कहानी सीटेट वाले को इनवैलिड कर दिया गया है, तो ऐसे में क्या परिस्थिति बनेगा, तो सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। बस हम एक ही गिनती करेंगे आपको कि आप लोग, विनती करेंगे आप लोग को कि ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, है ना। ध्यान से देखने का था तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वो भी और हाई कोर्ट का डिसीजन जो आया है वो भी। ठीक है, ये दोनों डिसीजन जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोनों दो दो डिसीजन आया है कल, कल एक डिसीजन नहीं दो डिसीजन आया है, तो दोनों डिसीजन आपको जानना है। तो बोल तो दिया गया है कि राज्य में शिक्षक नियुक्ति के लिए जो है जेटेट के अभ्यर्थी ही योग होंगे। तो ये तो आप लोग को लग रहा हो कि जेटेट का मामला था तो झारखंड के लिए है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब कोई मामला होता है तो वो किसी एक राज्य विशेष के लिए नहीं होता है, वो सभी राज्य में उसका लागू होता है ना। तो ऐसे परिस्थिति में आपका ये मत सोचिएगा कि जेटेट में ही लागू होगा और बाकी राज्य में नहीं। बहुत लोग कन्फ्यूजन कल लगातार मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर ये तो जेटेट वाले के लिए है, अदर अदर स्टेट वाले के लिए क्या रहेगा। तो ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है, झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा कुछ आदेश दिया जाता तो जेटेट में वैलिड होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है तो सभी राज्य में जो है उसका क्या होगा, तो सारा राज्य में जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा, सारा राज्य में जो है आपका उसमें इंप्लीमेंट करके उसको उसको लागू किया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो आगामी टीआरई 4.0 होने वाला है तो उसमें क्या रहेगा, ये अहर्ता। तो आगामी टीआरई 4.0 में आपका सीटेट जो है अदर स्टेट वालों के लिए खास करके पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, तो इनवैलिड कर दिया गया है। ठीक है, सीटेट को जो है आपको पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, तो इनवैलिड कर दिया गया है। वहाँ का जो टेट होगा बिहार का जो है, अगर आप टीआरई 4.0 का बात कर लें तो बिहार का जो है बीटेट, बीटेट इम्पोर्टेंट है, चाहे स्टेट। अब जो है सरकार को विज्ञापन निकालने से पहले, मतलब टीआरई 4.0 के विज्ञापन निकालने से पहले पहले उनको स्टेट निकालना होगा और खास करके उनको बीटेट निकालना होगा। ठीक है, जब तक बीटेट और जब तक स्टेट नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि दोनों को दोनों एक पात्रता परीक्षा है, एक है 9, 10, 11, 12 का पात्रता परीक्षा, एक है आपको 1 to 5 और 6 to 8 का पात्रता परीक्षा। तो ऐसे परिस्थिति में जब तक पात्रता परीक्षा ही नहीं निकलेगा, जब तक आपका 4.0 का विज्ञापन नहीं जारी हो सकता है। अगर 4.0 का विज्ञापन जारी हो गया तो भी जो है पूरी तरह से, अगर कोई भी बीटेट वाले स्टूडेंट या स्टेट अपेयरिंग वाले स्टूडेंट जाकर कोर्ट में चले जाएंगे मामला, तो जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसी के आधार पर यह बोला जाएगा कि नहीं, पहले आप लोग बीटेट करवाइए, पहले स्टेट करवाइए, उसके बाद जो है आप लोग क्या करवाइएगा, तो उसके बाद ही जो है टीआरई 4.0 का बहाली करवाइएगा, या जो भी शिक्षक का बहाली होगा उसके बाद करवाइएगा। अब यहाँ पे मामला थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा पूरी तरह से, है ना। यहाँ पूरी तरह समझिएगा कि अब जो है क्या असर होने वाला है। यहाँ पे देखिए बोला गया है क्या, तो हम आपको शुरू में बताए कि 26,001 पदों का यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका पूरी तरह से मामला। पहले झारखंड हाई कोर्ट में गया, झारखंड हाई कोर्ट में जो है सीटेट वालों को जीत मिला और जेटेट वालों को हार मिली। फिर जो है जेटेट वाले सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में जो है कल जो डिसीजन आ गया है, बहुत दिनों के बाद कल अंतिम डिसीजन था, और इसी के चलते जो है सारा राज्य में जो है आपका बहाली फंसा हुआ था। अब एक एक बहाली जो है क्लियर किया जाएगा। अब तो ये फिक्स हो चुका है कि जो भी झारखंड में जो बहाली लेंगे उसमें पहले तो आपको जेटेट होना चाहिए, जेटेट पास कीजिएगा तभी आप झारखंड के कोई भी शिक्षक नियुक्ति में आप शामिल हो सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। बिहार में भी मामला सेम है, बिहार में ये मामला है कि अब सीटेट वाले को कहीं तरह से वैलिड नहीं किया जाएगा, चाहे 1 to 5 में नहीं किया जाएगा, चाहे 6 to 8 में नहीं किया जाएगा, ये दोनों के दोनों में जो है वैलिड नहीं किया जाएगा। इस बात को मान लीजिए। जो भी राज्य का जो टेट होता है, राज्य का जो बिहार का बीटेट होता है या सीटेट होता है, अगर ये सब जो पास कीजिएगा तभी जो है आप क्या सकते हैं, तब ये बहाली में सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। टीआरई 3.0 का सोच रहे होंगे कि टीआरई 3.0 का जो है कि सेफ है या नहीं है, तो टीआरई 3.0 में बिल्कुल ही सेफ है, इस बात को मान लीजिए।
क्योंकि विज्ञापन भी निकल चुका, विज्ञापन का परीक्षा भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, साथ साथ काउंसलिंग का डेट भी फिक्स हो चुका है। तो जो विज्ञापन निकल गया है उस पर कोई तरह से कोई भी नियम लागू नहीं होता है। फ्रेश जो बहाली आने वाला है उस पर जो हो नियम लागू होता है, इस बात को मान लीजिए, ठीक है। तो जो ये बात जो अगर कोई बता रहा है आपको तो गलत बता रहा है। अब TR 3.0 का आपको नियुक्ति से लेना देना सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं है। 4.0 में ये पूरी तरह से पूर्णतः लागू हो जाएगा, इस बात को मान लीजिएगा। पूर्णतः जो है आपको 4.0 में से क्या हो जाएगा तो लागू हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, बोला गया हिंदुस्तान के पेपर में भी कि जो है आपका सहायक जो है आचार्य का जो है नियुक्ति में जेटेड पास ही भाग लेंगे। अब इसमें अब सीटेड वाले को इनवैलिड तो कर ही दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। अब एक जो है महत्वपूर्ण चीज़ बता देते हैं आपको, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आने वाला समय के लिए है कि हाईकोर्ट के द्वारा भी कल डिसीजन आया है। हाईकोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन आया तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। कल हाईकोर्ट के द्वारा देखिए डिसीजन ये आया है कि जो भी गेस्ट टीचर बने हुए हैं 4267 या कुछ 4200 प्लस शिक्षक जो है गेस्ट टीचर बने हुए थे, वो जो है अपने पद पे ही बने रहेंगे। कल हाईकोर्ट के द्वारा कल डिसीजन आया है कि पटना हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षक को लेकर के बड़ी राहत दी है। शिक्षकों को सेवा से हटाने के लिए सरकारी आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। और न्यायमूर्ति जो है आपको पुरंदर सिंह ने एक पीठ में राजेश कुमार सिंह एवं तपन कुमार सिंह, विशाल प्रसाद और सावित्री कुमारी ने या दायर याचिका की सुनवाई पर माध्यमिक शिक्षा के निदेशक 30 मार्च 2024 से जारी आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश को कहा सुनवाई करते हुए बोला है, इसमें ही बोला गया है कि जो जहां बने हुए हैं वो बने रहेंगे, उसमें जो है कोई तरह से उनमें बदलाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी जो है यहाँ पे भी बोला गया है कि इनकी नियुक्ति जो है राज्य सरकार की नीति के तहत स्वीकृत पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के लिए 4267 पदों पर अस्थायी नियुक्ति हुई है। तो जब तक इन लोगों का कोई हटाया नहीं जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट जो है कोर्ट के आदेश दिया गया है हाईकोर्ट का कि किसी तरह से जो है गेस्ट टीचर वाले को हटाया नहीं जाएगा, वो लोग अपने पद पर जो है बने रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा का पूरा डिसीजन समझ गए होंगे आसान भाषा में। तो मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।